नमस्कार। आज हम निताई दास जी के साथ हैं, जो पीछे से कलकत्ता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और अभी कई मुद्दों पर हमारी उनसे चर्चा हुई है और एक ख़ास मुद्दा भी जो जैसे उन्होंने मुझे बताया है कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, तो अभी इस समय मीडिया में पिछले 8-10 दिनों से एक न्यूज़ कवर अप हो रही है और वो बड़े दुख का विषय है। वो जो एक ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ बलात्कार की जो घटना हुई है और वो भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, वो बड़ी दुखदाई है और बड़ा ब्रूटल, कहना चाहिए ब्रूटल रेप केस है वो। जैसे कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट जो घटनाएं होती है रेप केस में, ऐसी ही घटना है। उसमें आशंका जताई जा रही है कि लगभग एक से ज़्यादा व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि जिस संजय रॉय का नाम आ रहा है वो उस दिन बताया जाता है कि वो खुद भी नशे में था और हमें भी ऐसी आशंका लगती है कि उस बेटी ने मौत के अंतिम पड़ाव तक बहुत लड़ाई लड़ी है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो जो रेप किया गया उसकी आशंका को देखते हुए लगता है कि जैसे एक से ज़्यादा आदमी रहे होंगे, क्योंकि कई जगह से उस बिटिया को फ्रैक्चर हुआ है। और मेरे साथ कलकत्ता के ही एक व्यक्ति मेरे साथ हैं जो जिनकी हमने कैब आज बुक की है, तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि इस घटना पर उनका क्या विचार है। सर बताइए, क्या आपका क्या विचार है जो घटना हुई है अभी कलकत्ता के आरजी कार हॉस्पिटल में, बताइए सर। देखिए सर, अभी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब भी आप मरीज लेके जाते हो, वहाँ पे एक गोरख धंधा चलता है। धंधा ये है कि आपको कहा जाता है कि बेड फुल है, और जब भी आप पैसे देने के लिए तैयार होते हो तो ये जो संजय राय जो जिन्होंने रेप किया है, वो क्या काम करता था, लोगों को बेड दिलाता था जी जी, और बदले में पैसा लेता था जी। एक प्रकार से ये पुलिस के खबरी बनकर काम करता था और हॉस्पिटल में ये घुस जाता था। घुस के क्या करता था कि लोगों को बेड दिलाने के नाम पर पैसा लेता था, लेकिन ये पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पे लूट मार मचा रहा था। और ये हॉस्पिटल में घुस भी जाता था, इसको कोई पूछता नहीं था, कोई भी कैसे भी घुस जाता था, कहीं पे भी घुस जाता था, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं कि पुलिस का आदमी है जी, हमने पढ़ा है कि हमने और इसी का फायदा लूटकर ही उसने इस घिनौने कांड को अंजाम दिया। और हर हॉस्पिटल में मरीज जब अंदर आप भर्ती करवाते हो, फिर उसके परिजन दिन भर थकावट के कारण कहीं पे भी थोड़ा सा विश्राम लेते हैं तो उनके पर्स, मोबाइल, ये सब चोरी हो जाता है। हर हॉस्पिटल में देखिए गंजेड़ी नशेड़ी सब भरा हुआ है। कहाँ से आते हैं लोग, कैसे घुस जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ये सब प्रशासन सब जानता है। कहते हैं ये जो संदीप घोष है वहाँ के प्रिंसिपल, इनके सब जानकारी में था। ये ममता बनर्जी के खास आदमी, जब भी इतने बड़े कांड होने के बावजूद उनको वहाँ से उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठाया गया, बल्कि दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया, वही 12 घंटे के अंदर। तो ये है देश का हाल। तो ये थे नेताजी